हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भावना योगेश, कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, सेफ होंगे। तो करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। मैं अपने ससुराल वापस आ गई हूँ। मायके गई थी 2 दिन रोजी की शादी की शॉपिंग के लिए। शॉपिंग वगैरह सारी हो गई, बस कुछ छोटे मोटे सामान रह गए हैं जो कि वो बाद में भी हम ले सकते हैं। अब बस सामान वगैरह जो है वो सारा सिलाई वगैरह के लिए देना है। उसके बाद फिर अपने जो छोटे मोटे सामान है वो लेंगे। और किसी ने कमेंट करा था कि आप लोग तो पहाड़ी हो, तो श्राद्ध में शॉपिंग कैसे कर रहे हो? आप लोग तो बहुत मानते हो। तो श्राद्ध तो कल से स्टार्ट हुआ है ना, 18 तारीख से। हमने शॉपिंग 17 तारीख तक खत्म कर दी थी। 17 की रात को तो हम हल्द्वानी वापस पहुंच गए थे। 17 को सुबह शॉपिंग करी, दिन में निकले, रात को हल्द्वानी पहुंच गए। 18 से श्राद्ध लग गए। और बाकी ऐसा होता है कि अगर आप श्राद्ध से पहले अगर कुछ सामान शादी का ले लेते हो, पूजा कर देते हो, हाँ, तो आप श्राद्ध में भी शॉपिंग कर सकते हो। हमने जो रिंग होती है देने वाली लड़के को शादी में, वो हमने पहले ही ले ली थी, लेके रख ली थी भगवान के आगे पूजा करके। तो फिर आप श्राद्ध में भी सामान ले सकते हो। बाकी वैसे हमने श्राद्ध में शॉपिंग करी नहीं क्योंकि हमारी पहले खत्म हो गई। बाकी अगर आप ये टेंशन ले रहे हो कि शादी की शॉपिंग श्राद्ध में करें या ना करें, तो अगर आपने श्राद्ध से पहले कोई भी शादी का सामान खरीद रखा है तो आप श्राद्ध में सामान खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि श्राद्ध के बाद अगर आप जाओगे नवरात्रों में तो इतनी भीड़ होगी कि आप कोई ढंग से शॉपिंग कर ही नहीं सकते। इतनी भीड़ होगी और लोग दुकान में दिखाई नहीं पाते ढंग से, फट 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 चीजें होती है। इसलिए हम लोग श्राद्ध से पहले ही चले गए थे। मेरे पापा ने बोला कि पहले ही चले जाते हैं। इतनी भीड़ हमें पहले मिली थी, तो सोचो अभी क्या हाल होगा अक्टूबर और नवंबर में। तो मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ, जिसकी भी शादी है वो चले जाओ। और आप मुझसे लहंगे का रेट पूछ रहे थे रोजी का कि कितने का लहंगा है, तो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा कि मैं पैसे का शो ऑफ करूं, बताऊं कि हमने इतने का लिया उतने का लिया। हमने जितना हमारा बजट था नॉर्मल, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई बहुत ही ऐसा नहीं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं तो हम बहुत ही बड़े उससे हैं। नॉर्मल फैमिली से हम भी रेट देख के लेते हैं। जितना हमें सस्ते से सस्ता मिला, महंगे से महंगा मिला, महंगा हमने भी नहीं लिया, सस्ता ही लिया, मगर जितना हमारा बजट था उतना ही लिया। बट मैं नहीं चाहती मैं शो ऑफ करूं, इतने का लिया उतने का लिया। बस मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि चांदनी चौक में आपको सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा मिल जाएगा। 2000 से लेके वहां लहंगे स्टार्ट होते हैं, 2 लाख तक मिलते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 50, 1 लाख जितने का लेना चाहे ले सकते हैं। आप वहां जाना और उनको बताना कि हमारा बजट इतना है, तो आपको वो उतने तक का दिखा देंगे। अगर आप उन्हें बोलते 10 तक का बजट है तो वो आपको महंगा भी दिखाएंगे। आपको बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी, सस्ता करना पड़ेगा। कम से कम आप 4, 5, 6 हज़ार से सस्ता कर सकते हो। क्योंकि सही बात है, शॉप वाले हैं, उन्हें भी कमाना है, मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूंगी। तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। वहाँ बार्गेनिंग अच्छी होती है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। सबसे पहले आप चांदनी चौक चले जाना, वहाँ आपको अच्छे अच्छे कपड़े, साड़ी सब मिल जाएंगी बजट में। और लहंगे भी मिल जाएंगे अच्छे, पार्टी वियर, शादी के लिए ब्राइडल, सब कुछ। और अब सदर मार्केट उसी के पास है, वहां पे जाना। वहां पर आपको चूड़ा, बिंदी, लिपस्टिक, मेकअप किट, पर्स, स्लीपर्स तो नहीं, बाकी सब चीज जो भी दुल्हन के लिए या फिर किसी को शॉप ओपन करनी है, वहां आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा। बहुत जोर लग रहा है गले में। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं घूम रही फिर रही, गला ठीक करा ले। भाई मुझे भी अपने गले की बहुत चिंता है, इतनी दवाइयां खा रही हूँ, शरीर फूल रहा है, मुंह फूल रहा है, यहाँ से बहुत स्वेलिंग हो रही है, मुझे भी दिक्कत है। मगर ये काम मेरे लिए ज्यादा जरूरी था नंद की शादी का, क्योंकि हमारे घर में कोई जेंट्स अभी है नहीं जो ये सब सामान ला सके। हस्बैंड मेरी ड्यूटी पे हैं दूर, देवर मेरे एयरफोर्स में, वो ड्यूटी पे हैं दूर, तो अभी ये हेल्प मुझे ही करानी है सारी। तो गला तो मेरा ठीक हो ही जाएगा, नहीं भी होगा तो दिखा ही लूंगी, मगर अभी उसका सामान ज्यादा जरूरी था। भागा दौड़ी करके पापा आए थे मेरे, सब हमने सब करा लिया। बाकी आप लोग जा सकते हो सदर मार्केट में, आपको होलसेल रेट पे अच्छा सामान मिल जाएगा। जैसे 20 रुपए में 12 दर्जन रबड़, 12 दर्जन क्लिप, बिंदी का पूरे पत्ते लेने पड़ेंगे, एक नहीं मिलेगा, दर्जन लेना पड़ेगा। तो आप चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर
और लाजपत नगर भी बहुत अच्छी मार्केट है, सदर, यहाँ से आप बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो मैंने रील्स डाली है उसके रेट पूछ रहे थे कि इनके रेट क्या हैं लहंगों के, तो मैंने वो लहंगे लिए नहीं है। जो लहंगा मैंने लिया है वो मैंने अभी किसी को दिखाया नहीं है, सीधा मैं संगीत पे दिखाऊंगी, शादी पे ही। अभी मेरे को दोबारा जाना है दिल्ली अपने लिए शॉपिंग करने। अभी मैंने अपने एक ही लहंगा लिया, मुझे 2 और लेने हैं। और रोजी की सास बोल रहे थे तेरा कल शादी तक ठीक हो जाना चाहिए यार, डांस कर। फोन आया था ना कल। अरे ये काम क्या कर रही है, तब तक तो तेरा गला ही बंद हो जाता है। क्या करें हम, तेरा गला बंद हो जाएगा, हमारा क्या होगा फिर? मत बोल, कम करना ब्लॉग को अपना रहेगा। ब्लॉग तो ज्यादा जरूरी है गाइस। अब मैं अपने डेली डाल रही हूँ, डेली नहीं डालूंगी फिर आपको ही बुरा लगेगा। बड़ी मुश्किल से तो मैं ट्रैक पे आई हूँ डेली डालने के, तो कोई नहीं, गला तो मैं भी 2-4 दिन में पापा के साथ जाके दिखा लूंगी। बाकी मेरे मुंह पे इतनी स्वेलिंग नहीं है जितनी आपको लग रही है। पहले मैं फ्रंट कैमरे से ब्लॉग बनाती थी दूर से, तो मेरा चेहरा नॉर्मल था। अब मैं पास से बना रही हूँ बैक कैमरे से, तो वो आपको ज्यादा मोटा लग रहा है। बाकी देखो, अगर आप ऐसे देखोगे तो ज्यादा मोटा नहीं है, इतनी पास से मैं जूम करूंगी तो सब कुछ मोटा मोटा ही लगेगा। चलो गाइस, अभी मुझे मार्केट जाना है, मुझे बहुत सारे काम है, धीरे धीरे बताऊंगी क्या काम है। पहले मैं जाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ। और आज बड़ी दिक्कत हो रही है सुबह से, क्योंकि पापा खेत जोत रहे हैं। जोतना मतलब बैलों से जो जोतते हैं, क्योंकि हमें वहाँ टमाटर लगाने हैं। और ट्रैक्टर भी है हमारे पास, मगर वो सुबह से चल ही नहीं रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है पापा को, गर्मी में पसीने से पूरे हो गए हैं। बहुत ट्राई करा, फिर मैंने भी ट्राई करा तो ट्रैक्टर चल गया, मगर पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें से धुआं आ रहा है। और कस्टमर सर्विस इतनी गंदी है, उस पर कस्टमर केयर नंबर लिखा है बट वो स्विच ऑफ है। तो अगर हमें उसे सर्विसिंग करानी है, इतना बड़ा ट्रैक्टर हम उठा के बाजार तो ले जा नहीं सकते। कस्टमर वाले भैया को घर ही बुलाएंगे, सर्विस वाले भैया को, बट फोन स्विच ऑफ है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी पापा बैलों से ही कर रहे हैं खेत में जुताई। अभी पहले मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद कुछ हेल्प होती है तो मैं कराती हूँ। दालें उबलने के लिए रख दी, मगर पानी ज्यादा था तो ये ऊपर आ गया। और शाद चालू हो गए हैं। जैसे कि आपने बोला था कि हम लोग पहाड़ी हैं, इन सब चीजों को बहुत मानते हैं, तो हाँ, हम लोग इस सब चीजों को बहुत मानते हैं। अब हमारे घर में जब तक शाद है, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं डलेगा, मतलब नॉनवेज वगैरह मैं तो कुछ नहीं खाती, पापा खाते हैं, बट अब वो नहीं बनेगा। पापा भी बहुत कम खाते हैं, महीने में 1 बार। बाकी मेरा सोना नानू के लिए आता है कभी कभी। और तो अब सब कुछ बंद है शादी तक। और अब मैं, और हमारे घर में और भी बहुत सारे वो हैं, भट्ट की दाल होती है पहाड़ियों में, वो नहीं बन सकती। मलका की दाल है, वो नहीं बन सकती। तो हाँ, शादियों में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो गाइस, लहसुन भी नहीं डलेगा, प्याज भी नहीं डलेगा, ओनली टमाटर डलेगा। ना लहसुन छिलने, ना प्याज काटना, टमाटर काटा, हींग डाला, छौंका लगाया, खाना तैयार। गाइस, बिना लहसुन प्याज के भी हम दाल को टेस्टी बना सकते हैं। टमाटर के साथ मैं कुछ लाल साबुत मिर्च है उनको पीस ले रही हूँ, क्योंकि उससे बहुत टेस्टी आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। क्योंकि हरी मिर्च ना है नहीं हमारे घर में, उनको पीस लेती हूँ। फिर उसमें थोड़ा आमचूर डाल दूंगी खट्टा करने के लिए, टमाटर तो है ही, और हींग डालूंगी तो टेस्ट आ ही जाएगा। थोड़ा सा अदरक तेज डाल दूंगी, मस्त है।
गाइस आप लोग बोल रहे थे ना मेरे से लिपस्टिक नहीं लगाने दे, तो मैंने कल से लिपस्टिक लगाना ही बंद कर दिया है, ताकि मैं अपनी शादी के बाद अच्छी दिखूँ। मैं मेकअप तो वैसे भी नहीं करती, बस एक मेकअप के नाम पे ही लिपस्टिक लगानी थी, वो भी मना कर दिया था, अब मैंने वो भी लगाना छोड़ दिया है। अब मैं लगाने जाते टाइम भी नहीं लगाऊंगी, तो तुम भी मत लगाओ, तुमसे भी कह रहे हो कि चेयर लगा दो। मैं तो भाई शादी शुदा हूँ, तो दूसरी लगाओगे थोड़ा नहीं ना दूसरी मेरे पास है तो यही वाली, और अब मैं लगाना ही बंद कर दूँगी। पता है क्या कहते हैं जो ये ब्लॉग में कमेंट करते हैं कि तुम ऐसे बोलते हो, तुम सारे भाई बहन ऐसे हो, तो हमारे बोलने से पहले अपने बोलने, हम बोलते हैं, हमारी जबान ऐसी है तो है नहीं, बचपन से भगवान ने जिसको किसी के साथ हो जाता है ऐसा, और सब भी नहीं होते, किसी के नहीं। किसी ने एक बहुत ही गलत वर्ड बोला कि तुम सारे भाई बहन तोतले हो गया, बहुत ही गंदा वर्ड था। हाँ लाटे तोतले। तो कभी कभी होता है कि हमें कोई वर्ड बोलने में, मेरे को भी होता है पापा मैं नहीं चल यार, मतलब वर्ड निकल जाता है कि कभी नहीं, चलो होता भी है, लड़खड़ा जाती है। हमने तो कुछ गलत नहीं बोला, ये बोलते समय सोचा करो ना कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को कैसा लगेगा। जो नहीं भी है तुम्हारे घर में कोई ऐसा होगा तो तुमको अच्छा लगेगा ना सुनना। और जो ऐसा बोलता है ना भगवान, उसी को अगले थोड़े टाइम में फल जरूर दे देते हैं। भगवान ना करे तुम्हारे घर में कोई किसी को ऐसी दिक्कत हो जाए, फिर तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही बोलोगे? किसी के लिए गलत मत बोला करो। गुड मॉर्निंग हो गई जानकी, मेरे बेटे की गुड मॉर्निंग हो गई। हाय हाय हाय, फोन देख रही है इसको, उससे देखो तो चल गया बुट्टू आ गई, फोन देख रही है। भगवान मार देना। गाइस मैं आ गया हूँ चाची के घर। तेरी चाची भी दोनों मार खाओगे, दो ऐसा मत कहो मेरी चाची के बारे में। हाँ मेरी चाची है, तेरे को प्यार करना बदतमीज है, बहुत मार खाओगे दोनों जने, चाचा भतीजे बहुत मार खाओगे। नहीं कैसे मारूंगी ना, गुस्सा कर दे यहाँ वैसे आपको थोड़ी काम के लिए गुस्सा कर दे। मेरा ट्रैक्टर चल गया, बहुत 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 खुशी हो रही है कि पापा को पहले से नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रैक्टर से खेत जुट जाएगा। और एक ताऊ आए थे ऊपर से, भैरव ताऊ, उन्होंने ठीक कराया। ताऊ आए थे ऊपर से ठीक करने के लिए और ठीक हो गया ट्रैक्टर। में चाय वाय ले जाती हूँ क्योंकि वो पहले काम वाम कर रहे थे, पी तो पाते नहीं। आपकी चाय पी लो पापा। हो गया ठीक, थैंक यू। मैंने बोला थैंक यू ताऊ। अब मैं कैसे बोल थैंक यू जेठ जी, आपने हमारा ट्रैक्टर सही कर दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ताऊ वो थैंक यू बोल दिया हमने, धन्यवाद मैंने कह दिया उनको। हाँ धन्यवाद यार, बहुत बहुत। मैं भी कहा था बहुत बड़ी हेल्प हुई है। मैं वो 5 लीटर होना चाहिए। कैसे खेत के काम इतने बेकार लगते हैं ना मुझको, मतलब अपने लिए नहीं पापा मम्मी के लिए भी। कितनी पापा की हालत देखिए अपनी कैसी हो रही है। अब खेत का काम जोतने का आदमी कर सकते हैं, और पापा के पैरों में वैसे साइटिका का दर्द रहता है, मगर नहीं भी करे तो कौन करेगा, इतनी ज़मीन है, इसको देखेगा कौन। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कोई लेबर हो जो करना चाहे खेत में काम सैलरी पे, तो हम रेडी हैं, आप आ सकते हो। दर्द उन्हें भी होगा, दिक्कत उन्हें भी होगी, मगर एक नौकरी टाइप अगर वो करना चाहें तो आप आ सकते हो, जैसे काम अच्छा आता हो, काम की तलाश हो। अब मैं खाना खाती हूँ जल्दी जल्दी, मेरे को फिर मार्केट जाना है, क्योंकि मेरे जो पापा हैं दिल्ली वाले, उनका ना फ़ोन में ना, आपको पता है OnePlus 9R में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हम उसे एक नया अपडेट कर रहे थे, तो उसमें ना ग्रीन कलर की लाइन आ जा रही थी। तो मेरे पापा के पास भी मैंने 9R फ़ोन दिया था पापा को अपने, तो उनके फ़ोन में भी ऐसे हो गया। मुझे वो सर्विस सेंटर लेके जाना है, पापा यहीं छोड़ के गए फ़ोन को, तो पहले मैं उसे दिखाने जाऊँगी अपने गले के लिए, अपने पुराने ऑफिस जाऊँगी। वहाँ पर मेरे मंडल सर हैं, मंडल सर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, उन्हें डॉक्टर की नॉलेज भी, मतलब डॉक्टर्स कहाँ अच्छे अच्छे उन्हें उसकी भी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो मैं उनसे पूछूंगी कि मैं अपना गला कहाँ दिखाऊँ, फिर मैं अपना गला वाला दिखाने की बात करूँगी। और मुझे शैम्पू कंडीशनर भी लाना है, ATM से वैसे भी निकालना है, पेमेंट आई है, तो इस सब काम के लिए मुझे जाना है। फिर मैं खाती हूँ, फिर जाती हूँ। पापा मम्मी तो लेट खाएंगे क्योंकि खेत के काम है, मेरे को जल्दी खाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को जाना है। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाहर जाके।
गाइस मैं निकल रही हूँ अभी मार्केट के लिए और रितु भी जा रही है मेरे साथ नहीं जा रही है, कॉलेज जा रही है। आज ये मेरे साथ नहीं जा रही, इसने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हारे साथ ही वापस आऊंगी। तेरा काम कितने में हो जाएगा? आधा घंटे। तो मेरे को फोन कर देना, मिल जाना। ठीक है गाइस, फिर हम निकलते हैं। मुझे बहुत सारे काम है और मेरा बीपी लो भी हो रहा है, धूप इतनी हो रही है। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और नानू सुना पापा मैंने आपका फोन ठीक करा दिया, वो भी फ्री में। हाँ, और सफाई भी करा दी और नया ग्लास टूटा था, वो लोकल ग्लास था। कितने का लगाया था आपने? कितने का लगाया था? वो कहते वो 10 रुपए का ग्लास है, वो लगाई के पैसे लेते, ग्लास 10 रुपए का है कहते। हाँ। लगाया वो 20 रुपए लगाई के लिए उसने। किसने बोला तुम्हें 10 का? मैंने उनको बुलाया ना। हाँ, वो ना लोकल ग्लास होता है, उनसे ना फोन की स्क्रीन खराब होती है। और पापा का ना बेबी का मुंह देखो, ये अभी तक तो मैडम भाग, एक और बैठ गया। वाह वाह, क्या खाना है गुगू को? तो गाइज मैं घर आ गई थी बाजार से और मेरे सारे काम इतने आराम से मस्त हो गए। मेरे पापा का फोन ठीक भी हो गया, हल्द्वानी वाले पापा का फोन भी ठीक हो गया, और मैं अपनी साड़ी थी एक प्रमोशन की सिलवाने के लिए, वो भी ले आई, शैम्पू कंडीशनर भी ले आई, और अपने ऑफिस में नेहा और बबीता से भी मिलाई, और सब काम कर आई। मगर बहुत थक गई। मैं घर आई तो देखा खेत में पापा लोग काम वाम कर रहे थे। मुझे लगा सुबह से लगे, मगर दिन में पापा लोग ने आराम कर लिया था, कहीं फिर से गए हैं। तो अभी और भी लोग आ रखे हैं खेत में, जैसे चाचा लोग, तो वो सब भी आ रखे हैं काम करने के लिए खेत में। तो ये मैंने यहाँ सबके लिए नींबू पानी बना दिया। अब मैं ले जाती हूँ नींबू पानी, और वहाँ पर अरे ये कम कैसे हुआ? एक गुन्नू पी के दम चली गई। अच्छा तुम बताओगे मुझे? बताऊँ अभी? बता। तुम्हारी भी होती है। तुम्हारी है? तुम्हारी उसको घर बात के जाएंगे सही आना। हां ना मत चलना, पीछे कैमरा मैन चला, आगे आगे देखो वहां दिखा, वहां चाची को। ये हाथ में तो बदबू है, तेरे सोना ने कर रखा काम यहाँ कांड हुआ। तो चाची से लग गई गलती से लग गया है। गाइस ये टमाटर के पट्टे बने। गुन्नू सुन, यहाँ नहीं चढ़ना, साइड से आना। यहाँ को मत कर गुन्नू, मेरा धोखा मत दियो। जा 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 ना, जा गुन्नू। अब तो मुंह खोलोगी तब तक करूंगी। आगे को भी करो। अब कैसे चाचा है ये? भैरव नाम है। शेखर भैरव आपका नाम? सॉरी उसका नाम भैरव है बस। धीरे मुझसे कह रही भैरव कैसे हो? वो जवाब नहीं दे रहे, मैं सोच रही क्यों नहीं दे रहे, वो तो सोच रहे भैरव क्यों बोल रहे। गाइस भैरव तो चाचा का नाम है, मैं गलती से चाचा के बेटे को भैरव बोल रही थी, उसका नाम तो शेखर है। ये बना रही है वीडियो। तो बताएगी मुझे अब क्या करना है? तब मारूंगी डंडे से, वहीं आगे बजाऊंगी। कोई नहीं, पी लो आराम से, बाद में ले आना। हेलो गाइस, तो मैं आके थोड़ा सा सो गई थी।